डॉक्टर राम, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उपस्थित सभी सामान्य मजलिस का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेडिकल टीम की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट सुदेश मलिक सर सपोर्ट। एंड सबसे पहली बात, हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर राम कुमार सर, तो वी आर कनेक्टेड फ्रॉम लैंड ऑफ टाटा जमशेदपुर स्टील सिटी, जिसे कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो मैं डॉक्टर राम कुमार के बारे में जितना भी कहूँ कम होगा, कहेंगे सूरज को दिया दिखाने के बराबर, क्योंकि सर एक बहुत ही जाने माने हमारे शहर के डॉक्टर हैं, एक सीनियर फिजिशियन कम कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, जो सर डायरेक्टर हैं सिटी डायबिटिक क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर जमशेदपुर का, वन ऑफ द फाइनेस्ट। और जमशेदपुर में करीबन हजारों के मतलब लाखों में कहेंगे पेशेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है। सर एक्स एचओडी थे मेडिका हॉस्पिटल जमशेदपुर के, और प्रेजेंटली एचओडी हैं मेडिटेना कार्डियक सेंटर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो सर के बारे में जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि सर लाइफ टाइम मेंबर हैं एंडोक्राइन एसोसिएशन के, और वो डायबिटिक में मतलब मैं जितना भी कहूँ बहुत एक्सपर्ट है। मतलब हमारे जमशेदपुर में कहा जाता है कि अगर कोई सर्जरी करनी हो, कुछ ये करना हो, अगर आपको प्रोसीजर करना हो, तो वहां डॉक्टर राम सर को याद किया जाता है। तो सर लाइफ मेंबरशिप एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ यूएसए के मेंबर्स हैं, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस मेंबर हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एंड रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। तो बहुत ही रिनॉन्ड संस्थान के सर मेंबर्स हैं। और सर का भी प्राइम कंसर्न है ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी को भी अब एक डेडली डिजीज के रूप में देखा जा रहा है। तो सर आई वुड लाइक टू वेलकम इन ऑन बिहाफ ऑफ मिरेकल टीम इंटायर। मैं चाहूंगा सभी एक ही जगह अपने जहां भी हो ताली बजाए सर के लिए। तो सर ओवर टू यू। और इंडिया को सिर्फ डायबिटिक वी विल हैव ए इंटरेक्टिव सेशन। इंडिया में इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, और जिस तरह से देखा जाए तो हाई बीपी हर एक घर में है, लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। तो सर ये किस प्रकार की बीमारियां हैं, और ये जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है बेसिकली, तो आप इसको किस स्तर से देखते हो, और ये कहाँ तक हमें किस घातक मतलब कितना डीपली ये आपको पेनिट्रेट करता है आपके हेल्थ को, पूरे फैमिलीज को, तो आप इसे किस तरह से तो देखते हैं? आप इसके बाद एलोबरेट करेंगे कैसे होता है, क्या है? First of all, thank you, Captain Manish, for inviting me. And nice to see that many of the new faces across India is listening to me now. And I also thank Mr. Malik, who organized such an excellent workshop and advises people about the health benefit of alkaline water. Coming to the question of diabetes and its related complications. See, every 5 people, if you screen for diabetes, either they are suffering with, one of them are suffering with, today the incidence is 1 in 7 people are suffering with diabetes. And we are treating the tip of iceberg. We are unable to screen the people. Many people who sorry to intervene. I'm sorry, Dr. Ram, but हमारे most of the clients जो है ना यहाँ पर जो है वो हिंदी स्पीकिंग है, तो अगर हिंदी में बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। I'll appreciate that. Thank you very much. So मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ अपने टिप ऑफ आइसबर्ग को ट्रीट कर रहे हैं डायबिटीज के क्षेत्र में, और जो नीचे जो पड़ा हुआ पहाड़ है पानी के नीचे, उसे हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरैक्टिव अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स का और डॉक्टर्स का, ताकि एक एक्टिव अप्रोच हो जो कि हर एक घर में डायबिटीज की स्क्रीनिंग हो, तो हम एग्जैक्ट फिगर जान पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी जो आंकड़े हैं वो बताता है कि वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। रीजन बीइंग दैट कि हम अगले 2000 कुछ सालों में ये नंबर करीब जो है 70 मिलियंस के आसपास होगा इंडिया में, जो कि डॉक्यूमेंटेड होंगे कि इन्हें डायबिटीज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ कि इससे क्या क्या घाटा है, तो पहले एक मुख्य समरी में बोलूंगा कि आपकी आयु 15 साल कम हो जाएगी अगर यू आर सफरिंग विद डायबिटीज और आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आयु 15 साल कम होगी। और डायबिटीज हो क्यों नहीं रही है आपको, हो क्यों रही है, उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि
आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या एनर्जी लेते हैं अपने शरीर में, वो ग्लूकोज में बनता है, और ग्लूकोज जो है वो फिर टूट करके एक केमिकल प्रोसेस है जिसका नाम ग्लाइकोलिसिस है, उससे टूट करके वो एटीपी बनता है और एनर्जी बनता है। एटीपी एक एनर्जी है जो जाकर के मसल्स में, नर्व्स में, ब्रेन में, आईज में, हार्ट में, किडनीज में जाके वो काम करते हैं, और आप इस सारे ऑर्गन्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये आपके पास डेफिशिएंट मैकेनिज्म है, जो ग्लूकोज ले रहे हैं वो अपने ऑर्गन्स पे नहीं जाएगा ना, तो वो आपके ब्लड में घूमता रहेगा, और आपको दिखेगा कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है। वो क्यों बढ़ा हुआ? क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में या तो इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन पेनक्रियाज बनाता है, और वहां पे बीटा सेल होते हैं, और बीटा सेल डैमेज होता है। तो अगर 50% डैमेज हो गया तो आपका शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो 70% डैमेज हो गया तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। फिर पता चलेगा क्या, आई एम सफरिंग विद डायबिटीज। वो क्या क्या होगा कि वेट लॉस हो रहा है, घाव हो रहे हैं बहुत सारे, आंखों की रोशनी कम हो रही है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी तकलीफें होंगी, एंड आपको फिर लॉन्ग टर्म उसको मैनेज नहीं करेंगे तो और नए नए कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा क्या है, दिस ऑल प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाई ब्लड शुगर जो है ना, इट गिव्स यू एन इन्फ्लामेशन। एंड इन्फ्लामेशन जब शरीर में होगा, किसी भी तरीके से इन्फ्लामेशन हो, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे आपके शरीर में, और फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेंगे आपके शरीर में, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो किसी भी तरीके से आप ग्लूकोज को कम करेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, फ्री रेडिकल्स कम होंगे, और आपका ऑर्गन जो है उसकी उसकी आयु बढ़ेगी, उसमें जान आएगा। तो अब इसमें बहुत सारे मेथड हैं। चूंकि 50% पेनक्रियाज आपका डैमेज हो गया है तो आपको डायबिटीज हुआ, तो ये मान के चलिए कि अगर आपने शुगर को कंट्रोल भी कर लिया, किसी भी तरीके से कंट्रोल किया आपने, आप घास खा के भी शुगर कंट्रोल कर ले रहे हैं, दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशंस। किसी भी तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। और तो लेकिन 50% पेनक्रियाज आपका डैमेज है, ये मान के चलिए कि वो है आपके शरीर में डैमेज है, उस स्थिति में है। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने बैंक में एफडी जमा करते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कभी इमरजेंसी होगी तो आपको हेल्प करेगा वो। अपने एफडी को आप तोड़ेंगे और आपका शुगर, आपको जो है इमरजेंसी में मनी आपको काम आएगा। तो इसमें भी वही चीज है कि आपका जो बचा खुचा इंसुलिन आपके शरीर में है ना, उसको आप एफडी की तरह जमा कीजिए, और दूसरे मीन्स से आप अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए। उसमें डाइट एंड एक्सरसाइज। अब डाइट में अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका शरीर एसिडिक है, एक इन्फ्लामेशन के स्टेज में है, फ्री रेडिकल्स भरे हुए हैं आपके शरीर में, तो उसको आपको कम करना है, खत्म करना है। तो पहला तरीका है ग्लूकोज को कम कीजिए दवाई से, डाइट से, और अल्कलाइन फूड से। अल्कलाइन फूड जनरली जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे अल्कलाइन फूड्स हैं जो कि हम लोग प्रमोट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को लेने को, और वाटर इनटेक को बढ़ाने बोलते हैं। अब रही बात कि इसमें आयोडाइज अल्कलाइन वाटर, जैसे कि कैंजन वाटर पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, और चूंकि फॉर्चुनेटली मुझे काफी खुशी हो रही बताते हुए कि ये इसे एफडीए ने अप्रूव कर रखा है। एंड एफडीए इज नथिंग बट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी दे फॉलो द एफडीए, एंड एफडीए इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। वहां से कोई दवा अप्रूव हो गई, इसका मतलब कि अब कुछ नहीं करना, उसको लिखना, उसे आप आराम से सेफली लिख सकते हैं। So this water has been approved by the very apex institution of India. तो डेफिनेटली इनका बेनिफिट है, बट ये मत मान के चलिए कि अल्कलाइन वाटर कैन क्योर योर डायबिटीज।
ये कभी एक गलतफहमी मत रखें आप कि अल्कलाइन वाटर से आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा। अब क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं डायबिटीज के। आप शुरुआती दौर में हैं, जैसे अभी जस्ट आप 40 साल के हैं या 35 साल के हैं और आपका शुगर बढ़ा हुआ दिख गया, तो उस वक्त क्या है ना कि विदाउट डायट्री, बिना दवा के भी आप जो है शुगर को कंट्रोल कर पाए। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी कैलोरी आप ले रहे हैं उसको खर्च करने हैं आपको। आपने खर्च किया, अपने वेट को आपने कम किया, आपका शुगर कंट्रोल हो गया। अब चूंकि जब आप अल्कलाइन वाटर लेंगे तो उसके साथ साथ उसका बेनिफिट भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा। क्योंकि पेनक्रियाज में भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि वो इन्फ्लामेशन भी आपका कम होगा, तो आपको फायदा दिखेगा। और जैसा कि अभी अभी बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल दिया है अपने अपने क्लाइंट्स के बारे में जो कि डायबिटिक पेशेंट है, जहां उन्हें फायदा मिला है, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये फायदा मिलेगा उनको। लेकिन उनके इसके साथ में वो सारी चीजें भी वो कर रहे होंगे जो कि उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए जरूरी है। So this is the summary of benefit of Kangen water in your patient. So over to Captain Manish, if any next question is there. Obesity, sir, obesity has got the prime concern now, जिस पे आप रिसर्च भी कर रहे हैं और सी अभी ओबेसिटी के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आने वाले समय में ये एक कंसेप्ट आने वाला है, आ गया है इनफैक्ट, कि सारी बीमारियों का जड़ ओबेसिटी है। इट इज ए कॉमन सॉइल थ्योरी कि ये सारी बीमारियां जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कैंसर का बढ़ना, या डायबिटीज का बढ़ना, हार्ट डिजीज का बढ़ना, अल्जाइमर्स का बढ़ना, इस सब का रिलेशन ओबेसिटी से है। और ये ओबेसिटी कब से शुरू हो रही है? जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं से वजन बढ़ रहा है। मैं ये बोलूंगा कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसी वक्त से अब ध्यान देने की जरूरत है कि उनको ऐसा फूड दीजिए, ऐसा खाना दीजिए ताकि उनके बच्चों पे उसका इफेक्ट ना पड़े, बैड इफेक्ट ना पड़े। तो उनको उस तरह के फूड्स पे डालना है और उनको इस तरह के लाइफ स्टाइल में डालना है कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें जो है उनको और उनमें यह रिस्क फैक्टर नहीं होगा फ्यूचर में कि उन्हें डायबिटीज डेवलप हो या हाइपरटेंशन डेवलप हो या किडनी की बीमारी डेवलप हो या कैंसर डेवलप हो। तो प्रिवेंशन अब का अप्रोच जो है प्रेगनेंसी के समय से ही शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में प्रेग्नेंट लेडी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन जो ओबेज हो रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, इन्फ्लामेटरी फूड खा रहे हैं, उनको रोकना है, उनको उनको ट्रीट करना है। अगर पैथोलॉजिकल ओबेसिटी हो रही है या मॉर्बिड ओबेसिटी हो रही है, उन्हें टाइम पे ट्रीट करना है। तो आने वाले कॉम्प्लिकेशन जो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट या किडनी की बीमारियां हैं, उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो अभी काफी इनिशियल स्टेज है, बट ओबेसिटी को हमने बीमारी के रूप में दर्जा दे दिया है अब इस समय में। और उस पर और बहुत सारे रिसर्च होंगे, बहुत सारी दवाइयां अब आएंगी, और उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी वाटर जैसे कि कैंजन या जिसे अल्कलाइन, आयोनाइज अल्कलाइन वाटर कहते हैं, जो हायर पीएच पे काम करेगा और आपके एसिडिक नेचर को जो शरीर में उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और दैट विल गिव द इमेंस बेनिफिट टू दोस पीपल। और सर ये देखा गया है कि शुगर और बीपी का तालमेल है हमेशा, जिसको शुगर है उसे बीपी भी है, तो बीपी में किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स? सी क्या होता है ना कि डायबिटीज जिनको है और उन्हें अभी अब पहली बार डिटेक्ट हुआ शुरुआत में, तो पता चला ब्लड प्रेशर नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 years जो उनकी जो किडनी की खून की नली है उसमें सिकुड़न आने लगती है। तो खून की नली में जब सिकुड़न आएगी तो उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस कि डायबिटीज होने के अगले 5 से 6 साल में डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक रिलेशन है डायबिटीज का हाइपरटेंशन से। दूसरा रिलेशन ये है कि चूंकि प्रोसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज एंड प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन वो एक ही जगह से स्टार्ट होता है, तो दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है। तो जैसे ही कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उन्हें हम लोग हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन करते हैं, और कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है उन्हें हम लोग डायबिटीज के लिए स्क्रीन करते हैं, और कोई फैटी लिवर डिजीज का पेशेंट है उसे भी हम लोग डायबिटीज के लिए स्क्रीन करते हैं। तो ये सभी बीमारियां एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं,
क्योंकि इन सारे के कॉज इनके सारे कारण जो है ना सभी एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं और सभी अलग अलग रूप में जो है दिख रहा है हमें। सर कैंगन वाटर की जो सबसे अच्छी खास प्रॉपर्टी है कि वो रिच इन हाइड्रोजन वाटर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे जैसे आपने कहा इन्फ्लेमेशन को और फ्री रेडिकल्स को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। आप कैसे देखते हैं क्योंकि अभी डॉक्टर ब्रेजन का भी आया था कि अभी लोगों को हरी साग सब्जी खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अभी लाइफस्टाइल में, पर 3 to 4 लीटर पानी पिलाना बहुत आसान होता है। यस। तो वो कंज्यूम करने से कैसे फायदे मिलते हैं? अभी क्या है कि वी नीड टू प्रमोट, जो हमारे जो एंशियंट पीपुल थे, देयर फूड वेर अल्कलाइन, ऑल द फूड देवर, उनका सारा फूड ही अल्कलाइन था और डेफिनेटली वाटर भी अल्कलाइन था उनका, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर उनका जो है ना डिफरेंट था। अभी सोर्स ऑफ वाटर इज नॉट, उसको वो चीज हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं और अर्बन एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर कि ये काफी मुश्किल है मिलना हमारे पास। तो हम लोग डेफिनेटली अपने डाइट प्लान में प्रमोट करना चाहते हैं कि आप साग सब्जी खाइए, फल खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। ये क्या करेगा कि आपके शरीर के अल्कलिनिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये अल्कलाइन फूड है। और वाटर भी चाहिए जो कि हायर पीएच का चाहिए। तो या तो आप हिमालय पर्वत पे चले जाइए रहने के लिए, है ना, जो कि तो पॉसिबल तो पॉसिबल नहीं है, फिर आपके आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। या फिर जो ऐसा माध्यम ढूंढिए जो कि आपके वाटर को अल्कलाइन करेगा। बहुत सारे मेथड हैं जो करते होंगे, जो कि डॉक्यूमेंटेड भी हैं, बट जो बेनिफिट आपको ये अल्कलाइन वाटर, जो कैंजन वाटर मशीन आपको दे पाएगा, वो शायद डाउटफुल है, बाकी सारी तरीके से आप शायद मिल पाएगा आपको। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वेरी इजी टू एक्सेसिबिलिटी, जो अल्कलाइन वाटर की काफी बढ़ जाएगी आपसे आपकी, बिकॉज ऑफ इंडोर्सिंग और टेकिंग कैंजन वाटर। सर आजकल एक डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा फैटिक बन गया है, कहते हैं कि 10% भी अगर डिहाइड्रेट हो गए तो आदमी मींस कोलैप्स हो जाता है। तो अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं दे आर वेरी थिक, मतलब उसका डेंसिटी इतना हाई रहता है, ये पानी जब टूटता है तो इट्स वेरी माइक्रो प्लस, वो सूक्ष्म पानी होता है, इजीली टू हाइड्रेट। तो डिहाइड्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं फैटिकनेस में? देयर इज 10% रूल इन डिहाइड्रेशन, है ना। तो 10% रूल का मतलब हुआ कि 10% वाटर लॉस, है ना। जहां 10% वाटर लॉस हुआ तो आप सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में आ गए। तो आपको वाटर इनटेक को बढ़ाना है, और वाटर इनटेक जब ऐसा लेंगे जो कि ज्यादा पतला होगा, जिसे बोलते हैं थीन होगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढना है आपको, है ना। तो आपको डेफिनेटली जो है आंसर इज दैट कि आप अल्कलाइन वाटर लीजिए। और अल्कलाइन वाटर के लिए आपको सबसे इजी सोर्स क्या है, आप कैंजन वाटर लीजिए, जो कि अभी आप नहीं भी सपोज करो कि आपके पास कैपेसिटी है खरीदने की, तो ऐसे बहुत सारे अब हॉस्पिटल हैं, जो सेंटर्स हैं, जहाँ पे कि डॉक्टरों ने या हॉस्पिटल ऑनर्स ने अल्कलाइन वाटर को डाल रखा है, केंजन वाटर को, और जो इजीली एक्सेसिबल है लोगों के लिए। वी आर ऑफरिंग फ्री ऑफ देम टू, भाई ले जाओ पियो, देखो क्या फायदा हो रहा है, और उन्हें फायदा हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो व्हाई नॉट टू प्रमोट एंड व्हाई नॉट टू प्रिस्क्राइब एंड व्हाई नॉट टू सजेस्ट देम दैट कि आप लो इसको। एंड बट वन थिंग मोर आई विल लाइक टू टेल यू दैट कि एक एक एग्जाम्पल जो आप लोग कोट कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उसका सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, एक डेफिनेट डेटा उसी को तैयार करें, उस डेटा को आप प्रेजेंट करें, है ना। वो डेटा को जरूर आप समरी में रखें अपने पास, और उस डेटा का डेफिनेट प्रेजेंटेशन बनाएं। जब आपके पास डेटा 10,000 12,000 लोगों का हो जाए, उसको पिछले 1 साल और 2 साल आप उसको फॉलो करें, फिर उस डेटा को ले करके आप जो है उसको, उस डेटा को स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बनाए, और फिर उस डेटा को एपेक्स प्रोग्राम में, जैसे कि एफडीए के साइट पे जाकर, या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, या एंडोक्राइन सोसाइटी है, या इंडिया में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनके पास जाके, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ को, उसमें आप उनको इन्फॉर्म करें कि दीज आर द बेनिफिट्स, और इसका बेनिफिट आप सारे लोगों को दीजिए थ्रू दिस वाटर। तो क्या होगा, एक तो उस वक्त कॉस्ट, बर्डन ऑफ कॉस्ट भी कम हो जाएगा फॉर द पीपल, और एक्सेसिबिलिटी भी हो जाएगी, और आप इन नंबर ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगे, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भी अच्छा हो जाएगा।
सर अभी हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी, क्योंकि वी आर जस्ट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम द आरओ से हम डिस्टिल्ड वाटर ड्रिंक करते हैं, और इस कैंगन वाटर के थ्रू हमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहती है, और देखा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की पता हमें तब चलती है जब ऑलरेडी आईसीयू में पहुंच गया। तो बस हम अब इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरह से देखते हैं, मतलब हाउ बेनिफिशियल इट इज। See, all natural waters contains two basic electrolytes: sodium, potassium, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारी चीजें हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। सोडियम का लेवल ऑप्टिमम रहना बहुत जरूरी है। उससे कम हो या ज्यादा हो तो डेंजरस है। अगर क्रिटिकली लो लेवल है किसी भी चीज का या हाई लेवल है तो आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपको डैमेज पहुंचा देगा। तो हमारा हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं उन्हें हम लोग, हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस होता है कि भाई उनके इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करके रखना है। तो और उसके बहुत सारे कारण है, इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, सभी में ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एनी मींस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड इवन फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो। अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो मान के चलिए कि आप में सोडियम की कमी हो रही है, पोटासियम की कमी हो रही है, तो जैसे आप ओआरएस लेते हैं या नारियल पानी पीते हैं आपको ठीक लगने लगता है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है। थैंक यू सर। और मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सर ने मैंने नंबर भी शेयर किया है फॉर इंटायर मेडिकल टीम, स्पेशली सर को मैंने रेडी किया है कि आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं, एंड इट इज स्पेशल ऑफर फॉर एवरीवन, फॉर ऑल और नीड फॉर आवर मेडिकल टीम। आप इंडिया से कहीं भी सर से लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया है। और मैं चाहूंगा बस शॉर्ट एंड ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं इन 5-10 मिनट्स। तो आप लोग कुछ हैंड रेस करके सब क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। या संजीव जी आपका हाथ ऊपर है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। संजीव जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर साहब से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब, मैं कैंगन वाटर भी यूज कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन मेरी ओबेसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो मुझे आपसे जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए। डाइट मेरी कम है, 2-3 टाइम जो है 6 चपाती मैक्सिमम लेता हूँ, कई बार 4 लेता हूँ, फिर भी ओबेसिटी मेरी थोड़ी बढ़ रही है। आपका वजन कितना है? इस वक्त सर 92 है। और आपकी हाइट कितनी है? 5'10" है। तो आप मोटा मोटी आपका वजन जो है 15 से 20 किलो ज्यादा है। यस सर। तो पहला चीज है कि आपका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो है। राइट सर। तो आप कैंजन वाटर पिए, उससे मेटाबॉलिज्म तो थोड़ा इंक्रीज करेगा, बट आपको जो है डाइट को लूज, अपने वजन को कम करने के लिए और सारे प्लानिंग पे जाना होगा। जैसे कि आप एक्सरसाइज करें, है ना, जो भी कैलोरी आपका एक्यूमुलेट हो रहा है उसको खर्च करने की कोशिश करें। मोटा मोटी मान के चलिए अगर आप रोज 700 कैलोरी खर्च करते हैं जी, तो महीने में आपका जो है 2 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। राइट सर। तो आपके पास अगर वॉच है, स्मार्ट वॉचेज हैं, तो उसमें ये बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आप जाके कैलोरी बर्न करने वाला ऐप निकाल सकते हैं। दूसरा, आप एक डाइटिशियन से संपर्क करें, है ना, जो आपको ऐसा फूड प्रोवाइड करे जो कि आपके जरूरत से हिसाब से कम कैलोरी का हो, और एट द सेम टाइम आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो देती रहे, है ना, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा और आपका वेट भी लॉस होगा। अपने खाने में आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दें। राइट सर। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। तो आप पाएंगे कि वेट लॉस आपका, जैसे कि एग्जांपल है, बहुत लोग, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ हालांकि, बट एक कीटो डाइट एक एग्जांपल है जिसमें कि लोग प्रोटीन एंड फैट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं। जी। तो उसमें देखेंगे 2 से 3 महीने में वेट लॉस हो जाती है ना। राइट सर। तो उस मेथड्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले 6 महीने में मेरा वजन 10 किलो कम हो जाए। दैट इज गुड फॉर यू। राइट सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मिस्टर राज, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। राज जी, मिस्टर राज, या अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मनीष सर।
सर थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मेशन। सर एक जो बहुत ऑब्वियस सवाल आती है मन में सवाल आता है कि टाइप 2 तो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या टाइप 1 में भी ये सारा फैक्टर जो काम करता है कि वहां पे फिर हम हेल्पलेस हो जाते हैं? बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज को समझिए वो क्या है। टाइप 1 डायबिटीज ऐसा है कि जबकि आपके पास पेनक्रियाज में इंसुलिन ही नहीं, ऐसी स्थिति है जहाँ पे बीटा सेल है ही नहीं आपके पेनक्रियाज में, तो आपको इंसुलिन जो है बाहर से ही लेना पड़ेगा। सिंपल सा डिफिनीशन है टाइप 1 डायबिटीज का, जहाँ जो इसका नाम ही है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जहाँ पे आंसर ही इंसुलिन है, इंसुलिन के बिना काम नहीं चलने वाला। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप वसीम अकरम को जानते हैं, आप सोनम कपूर को जानते हैं, ये सारे बंदे हैं जो कि इंसुलिन पे थे हैं और काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और दे ऑल आर टाइप 1 डायबिटीज। राइट सर, मैंने क्या संभावना बनती कभी ऐसा हो जाए, ऐसा चमत्कार होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल अब उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसमें कि पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, या स्टेम सेल थेरेपी की बात हो रही है, जीन थेरेपी की बात हो रही है। तो उसमें काफी टाइम लगेगा, उसमें हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग का एज पार हो जाएगा आते आते, है ना। सो जब आएगा तो जो लेके आएंगे उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर V2031, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। V2031, आपका अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। नहीं, आप अभी तक म्यूट में हो। हेलो हो गया, सर। बोलिए। हो गया, बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो ये लास्ट आपने जो मेरे को जानकारी दी है सर कि आते आते अपनी पीढ़ी निकल जाएगी, लेकिन सर जो ये आज के टाइम की आपकी जानकारी मेरे को आज मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सोनम कपूर का और उनका है डायबिटिक, तो उसके लिए ये बहुत बहुत जानकारी है, मेरे को आगे बड़ी हेल्प करता है। इतना ही बोलना था सर। आप वसीम अकरम के लाइफस्टाइल को देखिए, उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, है ना, हाँ जी, हाँ जी सर। कैसे वो अपनी लाइफ जीते हैं। उन्हें फिर से शादी की है आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ जी सर। सर ये बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे साथ कम से कम ऐसे नॉन पर्सन है जो 35 to 50, काफी कम से कम 15 से 20 शुगर दुनिया का पेशेंट है सर। पहला बंदा जिसने पेशेंट है। इंसुलिन लिया वो 5 साल का बंदा था, और उसका डेथ जो है, ही डाइड एट द एज ऑफ 105 इयर्स। हाँ इंसुलिन जी लेते सर। 100 इयर्स की आई थी उनकी। तो इंसुलिन से बढ़िया हार्मोन ही नहीं, दवाई नहीं दुनिया में। हाँ जी सर, हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मिस्टर सोनू शर्मा, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। मिस्टर सोनू शर्मा, बोलिए सर। अनम्यूट कीजिए अपने आपको, सोनू शर्मा। हाँ, हो गया, बोलिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ। सर एक मेरा क्वेश्चन था, मतलब एक छोटा सा बच्चा 8 साल का है और उसको निमोनिया हुआ था, और निमोनिया होने के बाद उसको मतलब इंसुलिन देना पड़ गया, शुगर हुआ उसको इस तरह का, और हमारा रिलेशन में है और वो इंसुलिन ले रहा, मतलब वो आज से 15-20 दिन पहले की बात है। निमोनिया तो ठीक हो गया, लेकिन अब वो इंसुलिन चालू हो गया। आयु क्या है? 8 साल सर। हाँ, तो वो टाइप 1 डायबिटीज से परेशान होंगे, और ये पता नहीं चल पाया क्योंकि निमोनिया होने की वजह से उनका हेल्थ स्ट्रेस हो गया इस इन्फेक्शन की वजह से। उस वक्त रूटीन चेकअप जब हॉस्पिटल में वो गए होंगे तो वह शुगर डिटेक्ट हुआ होगा, तो उस वक्त आइडेंटिफाई हुआ कि उनको टाइप 1 डायबिटीज है, और उसके बाद से जो है उनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। इसका सर कोई ऐसा नहीं, उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा। मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल दिया, सेलिब्रिटीज का दिया, और बताया कि इंसुलिन कितना बेनिफिशियल है। तो आप उनको क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, तो उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी। अच्छा। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू। हाँ, हर्ष जी, आपको नेक्स्ट कर रहा हूँ। हर्ष जी, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए अपने को। हर्ष, अपने अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। यप, डन। गुड इवनिंग सर। एक दो सवाल था कि ये जो पानी है डायबिटीज में कैसे हेल्प करता है, कैंगन वाटर?
हम लोग, अगर आपने ठीक से मेरी बात को सुना होगा तो उसमें आंसर था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये आपका अल्कलाइन वाटर है। और हमारा जो शरीर जब डायबिटीज होता है तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है हमारे शरीर में। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर एसिडिक हो जाएगा ना, उसमें फ्री रेडिकल्स होंगे, ऑर्गन डैमेज होने शुरू होंगे। तो आप किसी भी तरीके से अपने एसिडिक नेचर आपकी बॉडी की फ्लूइड की है, या ब्लड में हो या बाकी फ्लूइड में हो, उसको आप कंट्रोल कर लें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें बाय अल्कलाइन वाटर या अल्कलाइन फूड से, तो आप ठीक हो जाएंगे। उसको वो चीज वो इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात, साथ में आपको शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, और टाइप 1 डायबिटीज में मतलब एक किसी ने मेरे को पूछा था क्या कैंगन हेल्प करेगा, तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो भी आपने बोला आई डोंट थिंक कैंगन। आप फैक्ट बताएं उनको कि आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा, और जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल बन रहे हैं या एसिडिटी बढ़ रही है या तो उसके लिए आपको अल्कलाइन वाटर, कैंजन वाटर आपकी मदद करेगा। बेसिकली टू रिमूव द एसिडिटी एंड द इन्फ्लेमेशन, करेक्ट? यस। एंड द रेस्ट दे हैव टू कीप ऑन इंसुलिन। आप उनको बोले कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चिंटू राज जी, आपको मैं नेक्स्ट निकाल रहा हूँ। चिंटू राज जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए सर। यस, डन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मनीष सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। सेशन आज का बहुत अच्छा रहा सर। सर से एक सवाल था कि जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनको डायबिटीज हुई है, उनके इन्फ्लामेशन अगर कम होते हैं तो क्या ये बेनिफिटेड हो सकता है सर ओल्ड एज वाले को जो 60 प्लस है? बिल्कुल हो सकता है। 2-3 चीजों में फायदा होगा उनका। एक तो सपोज करो कि 60 इयर्स के कोई बंदे हैं और उन्हें 10-15 साल से डायबिटीज है, तो डेफिनेटली उनके हार्ट में, किडनी में, आईज में या ब्रेन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा डायबिटीज की वजह से। तो उस प्रोसेस को, डिजीज का जो प्रोसेस है जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है ना, उसको स्लो करेगा वो, है ना, उसको स्लो करने में मुझे उन्हें हेल्प करेगा। और अल्जाइमर्स में भी हेल्प करेगा। डायबिटीज का बहुत बड़ा रिलेशन अल्जाइमर्स के साथ है, वहां भी वो हेल्प करेगा। बट तो वो सर खत्म होने के चांसेस हैं या नहीं होंगे? नहीं, ये चीज मैं नहीं बोलूंगा। आई कैन नॉट डॉक्यूमेंट दैट कि वो क्योर करेगा, बट कंट्रोल कर सकता है सर ना? यस। क्योंकि क्वेश्चन कॉल आ रहा है हॉस्पिटल से, आईसीयू से कॉल आ रहा है सर का, अर्जेंट एक कॉल आ रहा है तो ओके। एनी फर्दर क्वेश्चंस? शॉर्ट वी कैन कीप इट। या कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो बताइए किसी को भी। यहाँ पर कुछ लोग हाथ उठाए पर उनका वीडियोस ऑफ है। विनोद कश्यप, अमरजीत सिंह, जसपाल सिंह, अंबानी, बारेक, अगर आपका वीडियो ऑन होगा तभी आपको विल पुट यू ऑन। रश्मि प्रधान, आपको रश्मि प्रधान। डॉक्टर साहब इन द मीन फोन पे है तो ओके, हो गया फोन। रश्मि जी बोलिए, आप आपका अनम्यूट कीजिए रश्मि जी। लास्ट क्वेश्चन, ओके। रश्मि जी, हाँ बोलिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर सर को मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो पानी हम पी रहे हैं, हमारा जो मशीन से कई सारा पीएच का पानी निकल रहा है, तो इसमें एक हाई अल्कलाइन भी निकल रहा है जो 11.5 का, मगर हम ज्यादा लोगों को सलाह देते हैं कि 9.5 पीएच का पानी पीने के लिए। तो मेरे को 2 सवाल है। 11.5 पीएच कभी कभी हम पी सकते हैं, मान लो ज्यादा एसिडिटी वगैरह हुआ, और रेगुलर कौन सा वाला पीएच पानी पीना चाहिए? ये 2 सर। नहीं, आप 9.5 से ज्यादा मत पीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके। तो 9.5 एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है इसमें जानने के लिए, आप सिर्फ 9.5 पे फोकस करें। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Can we take more calls or you're done for today, doctor? I have to take some important call. आईसीयू से कॉल आ रहा है सर। ठीक है, अब जब तक मैं दूसरे से बात करते, will you come back or you will not come back? He has to leave. He has to leave now. He has to leave. So I'm sorry. Thank you. I appreciate डॉक्टर साहब अपने इतना टाइम दिया and totally appreciate because काफी लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिला होगा इसके इससे।
एंड यस काफी लोगों को और पूछा था, बट आई एम सॉरी कि आई नो ये आपको बिजी शेड्यूल है, एंड उस शेड्यूल के साथ आप यहाँ पर आए हैं. वी शुड अप्रिशिएट दैट. And of course, I should thank Manish ji also, Captain Manish, for getting you over here. And I'm looking forward to have a